दोस्तों एफडी और आरडी लोगों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला निवेश प्लान है, जिसमें ज्यादातर लोग अपना पैसा निवेश करना पसंद करते हैं और अपने निवेश किए गए पैसे पर अच्छा खासा ब्याज कमाते हैं। बहुत से लोग अपना पैसा पोस्ट ऑफिस के एफडी और आरडी में जमा करते हैं और बहुत से लोग होते हैं जो अपना पैसा बैंक के एफडी और आरडी में जमा करते हैं। दोनों ही जगहों पर आपको अलग अलग इंटरेस्ट रेट मिलता है, अलग अलग फीचर्स मिलते हैं और अलग अलग सुविधाएं मिलती हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए लोग अपना फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाते हैं। और आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो अपना फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट चालू करवाना चाहते हैं, लेकिन इस बात में कंफ्यूज है कि आपको कहां पर अपना अकाउंट ओपन करवाने से ज्यादा फायदा मिलेगा, ज्यादा अच्छी सर्विस मिलेगी और कहां पर आप अपनी जरूरत के हिसाब से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों यह जो आज की वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पोस्ट ऑफिस और बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में क्या क्या अंतर है और कहां पर आपको डिपॉजिट करने पर ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आपको ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में कि बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस के फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या क्या अंतर है। तो दोस्तों जो सबसे पहला अंतर है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों अगर कोई पोस्ट ऑफिस में एफडी या आरडी करना चाहता है तो उसका जो मिनिमम एज है वो कम से कम 10 साल होनी चाहिए। वही अगर कोई बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, फिर एफडी आरडी करवाना चाहते हैं, तो वहां पर उसकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए। अगर कोई 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति है तो उसको अपने पेरेंट्स का कंसेंट लेटर लेके आना पड़ेगा और अंडर गार्जियन अकाउंट ओपन करवा के ही वो पोस्ट ऑफिस में एफडी या आरडी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में एफडी या आरडी अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वह रेसिडेंट इंडियन होना कंपलसरी है। अगर कोई इंडिया से बाहर रहता है तो वो अपना एनआरई एनआरओ अकाउंट यहाँ पर ओपन नहीं करवा सकता। वही अगर कोई व्यक्ति बैंक में एफडी आरडी अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, अगर कोई एनआरआई है या फिर एनआरओ है, कोई व्यक्ति विदेश में रहता है तो भी वह अपना अकाउंट बैंक में ओपन करवा सकता है, जिसके तहत उनको अलग इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसका जो दूसरा डिफरेंस है दोस्तों वो है इंटरेस्ट रेट। पोस्ट ऑफिस को रेगुलेट करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके अधीन रहता है। तो इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है हर 3 महीने में रिवाइज होती है और इसमें जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो हर 3 महीने में कंपाउंडिंगली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है आप जो डिपॉजिट करते हैं उसके ऊपर। वही जो बैंक होता है उसको आरबीआई रेगुलेट करती है, उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आरबीआई डिसाइड करती है। हर 3 महीने में आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी रिवाइज होता रहता है और इसमें भी आपका जो इंटरेस्ट रेट है आपके जो डिपॉजिट के ऊपर हर 3 महीने में ही कंपाउंड होता है। वो भी डिपेंड करता है कि किसी बैंक में आपका 3 महीने में होता है, किसी बैंक में 6 महीने में होता है या फिर किसी बैंक में आपको मंथली भी आपका इंटरेस्ट रेट है वो कैलकुलेट किया जाता है। पोस्ट ऑफिस पर आप जितना भी पैसे डिपॉजिट करेंगे उसके ऊपर जितना भी आपका इंटरेस्ट बनेगा वो आपको साल में सिर्फ एक ही बार मिलेगा। या तो आप उसको सालाना पे आउट ले सकते हैं या फिर आप उसको मैच्योरिटी पर ले सकते हैं। लेकिन आप वही डिपॉजिट अगर बैंक में करते हैं तो वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपना डिपॉजिट के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट बनता है उसको चाहे तो आप मंथली ले सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको मैच्योरिटी पर भी आपका सारे जो इंटरेस्ट है वो ले सकते हैं। अगर आप उसको मैच्योरिटी पर इंटरेस्ट लेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड होके आपको मिलेगा। अगर आप आज के डेट में पोस्ट ऑफिस में एफडी कराने जाते हैं तो वहां पर जो आपको इंटरेस्ट है वो 6.90% से लेके आपको 7.50% तक का इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाता है। वही अगर आप बैंक में आज के डेट में आप फिक्स डिपॉजिट करवाने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको 6.30% से लेके 7.30% तक का आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है दोस्तों कि आपको जो पोस्ट ऑफिस होता है वो हमेशा ज्यादा इंटरेस्ट रेट देती है एज कम्पेयर टू बैंक। बैंक में आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है आपके डिपॉजिट के ऊपर में वो हमेशा कम मिलता है और पोस्ट ऑफिस में जितना भी पैसा आप डिपॉजिट करते हैं उस पर ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो लगभग बैंक से हमेशा ज्यादा ही रहता है। तो अगर आप अपने पैसे के ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा कमाना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। इसका जो अगला डिफरेंस है वो है डिपॉजिट टर्म। आप अगर पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ 4 ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जहां पर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए आप फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। इसमें आप मैक्सिमम 5 साल तक के लिए अपना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। वही अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाने जाते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग लिक्विडिटी मिल जाती है, जिसमें आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए भी आप अपना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और अलग अलग टर्म के हिसाब से अपना डिपॉजिट जो यहाँ पर कर सकते हैं। दोनों ही
जगह पर आपको अलग अलग डिपॉजिट टर्म पर आपको अलग अलग इंटरेस्ट मिलता है। यदि अगर आप पोस्ट ऑफिस में कम समय के लिए डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको थोड़ा कम मिलता है, और अगर आप ज्यादा समय के लिए आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन वही अगर आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं अगर कम समय के लिए, तो वहां पर आपको थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप 3 साल से 5 साल के लिए डिपॉजिट करेंगे तो थोड़ा ज्यादा मिलेगा। अगर आप 10 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। इसका जो अगला डिफरेंस है दोस्तों वो है टैक्स बेनिफिट का। आप पोस्ट ऑफिस में जो भी फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसके ऊपर में आपको 80C का टैक्स बेनिफिट मिलता है। यदि अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए भी करवाते हैं तो उसमें भी आपको 80C का टैक्स बेनिफिट मिलता है। दूसरा है दोस्तों इसका TDS। अगर आपको पोस्ट ऑफिस में जो भी डिपॉजिट करते हैं वहां से आपको जो भी इंटरेस्ट पे आउट आता है उसके ऊपर कोई भी TDS नहीं करता है, चाहे आप इनकम टैक्स के दायरे में हो या ना हो। पोस्ट ऑफिस से आपको जितना इंटरेस्ट बनता है सारा का सारा पैसा आपके अकाउंट पे डिपॉजिट कर दिया जाता है। अगर हम बात करें बैंक के फिक्स डिपॉजिट की तो यहाँ पर आपको जो टैक्स बेनिफिट है वो सिर्फ 5 साल और उससे ज्यादा के फिक्स डिपॉजिट में देखने को मिलता है, या फिर अगर आप टैक्स बेनिफिट वाला फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे तो उसके ऊपर में आपको 80C का टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर आप पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में कहीं पर भी अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो यहाँ पर आपको जो टैक्स फ्री इंटरेस्ट का लिमिट है वो आज के डेट में 40,000 रुपीज है। तो अगर 40,000 रुपीज से ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट आता है और वही अगर आपका फिक्स डिपॉजिट बैंक में है तो 40,000 के ऊपर जितना भी पैसा आएगा उसके ऊपर आपका 10% TDS कट के आएगा। लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं है, पोस्ट ऑफिस में आपको कोई भी TDS नहीं कटता है। इसका जो 5वां डिफरेंस है दोस्तों वो है सीनियर सिटीजन बेनिफिट। अगर आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो यहाँ पर आपको सीनियर सिटीजन के लिए कोई अलग से बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। अगर आप सीनियर सिटीजन है और आप पोस्ट ऑफिस में अपना डिपॉजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अलग प्लान में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। वही अगर आप अपना फिक्स डिपॉजिट बैंक में रखते हैं तो सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर आपको एक स्पेशल बेनिफिट मिलता है जहां पर आपको 0.50% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है आप जिस भी टर्म के लिए डिपॉजिट करवाते हैं उसके ऊपर। छठवां डिफरेंस है अकाउंट ट्रांसफर का। यदि आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करवा के रखे हैं तो आप ओवरऑल इंडिया में कहीं पर भी आप अपना अकाउंट इंटरनली ट्रांसफर करवा सकते हैं। वही अगर हम बात करें बैंक के फिक्स डिपॉजिट की तो बैंक में जो आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं वो सिर्फ बैंक टू बैंक ही ट्रांसफर हो सकता है। यदि अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका फिक्स डिपॉजिट करवा के रखा हुआ है तो उसको आप सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही ट्रांसफर करवा सकते हैं, किसी अनदर बैंक पर नहीं करवा सकते। हो सकता है कि अगर आपका ट्रांसफर किसी ऐसी जगह पर हो जाए जहां पर आपका बैंक नहीं है तो उस सिचुएशन में आपको जो अपना अकाउंट है उसको एक्सेस करने में परेशानी हो सकती है। वही अगर हम बात करें इसके एक्सेसिबिलिटी की तो एक्सेसिबिलिटी के नाम पे आपको जो पोस्ट ऑफिस है वो काफी अच्छा है। पूरे भारत में आपको बहुत ज्यादा पोस्ट ऑफिस देखने को मिल जाता है जिसमें गांवों से लेकर शहरों तक आपको पोस्ट ऑफिस देखने को मिल जाता है। आज के डेट में हमारे देश में लगभग 1,55,000 के आसपास में पोस्ट ऑफिस है। वही अगर हम बात करते हैं बैंक्स की तो बैंक है दोस्तों अर्बन एरियाज में ज्यादा फोकस करती है, रूरल एरियाज में आपको बहुत ही कम बैंक देखने को मिलते हैं। हमारे देश में आज के डेट में लगभग सारे बैंक को मिला के टोटल 1,08,000-9,000 के आसपास में ब्रांचेस हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचेस है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास में जो कि लगभग 24,642 है, PNB के पास में 10,925 है, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास में 9,474 है, ICICI बैंक के पास में 5,255 और HDFC के पास में 5,234 बैंक के ब्रांचेस हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस के ब्रांचेस से काफी कम है। इसका जो अगला डिफरेंस है वो है अकाउंट एक्सटेंशन का। यदि आपका डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में है तो आप अपने फिक्स डिपॉजिट को एक्सटेंड करा सकते हैं। अगर आपका डिपॉजिट 1 साल के लिए तो आप उसको 6 महीने और आगे बढ़ा सकते हैं, 2 साल के लिए तो आप उसको 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। वही अगर आपका 3 साल और 5 साल के लिए डिपॉजिट है तो आप उसको अगले 18 महीने के लिए आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, जिस पर आपको जो पुराना इंटरेस्ट मिल रहा था वही इंटरेस्ट आपको एक्सटेंड पीरियड में भी मिलेगा। और अगर आप इसको एक्सटेंड पीरियड में विड्रॉ करना चाहते हैं तो भी आप उसको कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं बैंक के फिक्स डिपॉजिट की तो बैंक के फिक्स डिपॉजिट को भी आप एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि अगर आपने 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाया था तो वो सिर्फ 1 साल के लिए एक्सटेंड होगा, अगर 5 साल के लिए करवाते हैं तो अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड होगा, जिसमें आपको पूरे एक्सटेंड टर्म के दौरान वही इंटरेस्ट रेट मिलेगा जब आपने एफडी अपना शुरू करवाया था। इसका जो 8वां डिफरेंस है वो है प्री मैच्योर विड्रॉवल का। यदि आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करवा के रखें, अगर आप उसको बीच में कभी भी जरूरत पड़ने पर उसको प्री मैच्योर विड्रॉवल करना चाहते हैं तो उसमें आप उसको विड्रॉवल कर सकते हैं, मगर आप 6 महीने से पहले उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। 6 महीने के बाद और 1 साल के पहले अगर आप उसको प्री मैच्योर विड्रॉ करते हैं तो आपको उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको सेविंग अकाउंट का। मान के चलिए अगर सेविंग अकाउंट में आज के डेट में 4% का इंटरेस्ट रेट है, अगर आप उसको 1 साल से पहले अपने एफडी विड्रॉ करते हैं तो आपको 4% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको मैच्योरिटी मिलेगी। अगर आप 1
साल के बाद में ब्रेक करते हैं तो उसमें फिर आपका जो भी ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट रहेगा उससे -2% करके आपका जो पैसा है वो आपको रिटर्न दिया जाएगा। वही अगर आपका एफडी बैंक में है और अगर आप उसको प्रीमेच्योर विड्रॉवल करवाना चाहते हैं तो आप उसको कभी भी प्रीमेच्योर विड्रॉ करा सकते हैं, जिसमें आपको जो पेनाल्टी लगेगा वो 0.50 to 1% ही लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। इसका जो नौवा और आखिरी डिफरेंस है दोस्तों वो है सिक्योरिटी का। आपका पैसा सबसे ज्यादा कहाँ सुरक्षित है? यदि आपकी डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में है तो पोस्ट ऑफिस को जैसे मैंने बताया था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री मैनेज करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेज करती है, तो वहां से आपको सॉवरेन गारंटी मिलती है। 100% आपका रिस्क फ्री डिपॉजिट होता है। जितना पैसा आप डिपॉजिट करते हैं सारा का सारा पैसा आपका रिस्क फ्री होता है। आप कभी भी निकालना चाहे तो उस पैसे को कभी भी आप निकाल सकते हैं। वही अगर आपका पैसा बैंक में डिपॉजिट है तो बैंक को रेगुलेट करती है आरबीआई। तो आरबीआई के नियम के तहत आज के डेट में आप जितना भी पैसे डिपॉजिट करते हैं उस पर आपको 5 लाख रुपए तक की गारंटी मिलती है। आपकी जो डिपॉजिट रहती है वो इंश्योर्ड रहती है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी कि DICGC के तहत। ये इसीलिए जरूरी होता है दोस्तों कि अगर कल के डेट में आपका जो बैंक है वो बैंक्रप्सी फाइल कर दे, फिर बैंक आपका बर्बाद हो जाए, तो आपका जो डिपॉजिट है कम से कम वहां पर आपका पैसा सुरक्षित रहे। तो आप बैंक में जितना भी पैसा डिपॉजिट कर ले उसमें सिर्फ 5 लाख रुपए तक की जो पैसा है वो आपका इंश्योर्ड है, वो सुरक्षित है। तो दोस्तों ये रही पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट और बैंक के फिक्स डिपॉजिट में कुछ मेजर डिफरेंस, जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपना डिपॉजिट कहाँ रखना है अपनी जरूरतों के हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में, जिसको शॉर्ट में आरडी भी कहा जाता है। तो पोस्ट ऑफिस के आरडी और बैंक के आरडी में जो पहले डिफरेंस है वो है एलिजिबिलिटी का। तो जैसे कि मैंने आपको फिक्स डिपॉजिट वाले ऑप्शन में बताया था कि इसमें जो अकाउंट्स है वो सिर्फ रेसिडेंस इंडियन ओपन करवा सकते हैं, एनआरआई एनआरओ नहीं ओपन करवा सकते। इसके लिए जो मिनिमम एज है वो है 10 साल। 10 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो पोस्ट ऑफिस में अपना रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब वही अगर हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक में कोई भी रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, या फिर अगर कोई एनआरआई या एनआरओ है तो वो भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगला डिफरेंस है इंटरेस्ट रेट का। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में अपना रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आज के डेट में आपको 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। वही अगर आप बैंक में अगर अपना रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको 6% से लेकर 6.25% तक का इंटरेस्ट रेट आज के डेट में आपको मिलता है। पोस्ट ऑफिस और बैंक में दोनों ही जगह पर आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो कंपाउंडिंगली होता है हर 3 महीने में। इसका जो अगला डिफरेंस है वो है डिपॉजिट टेन्योर का। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आप 6 महीने से लेके 5 साल तक के लिए आप अपना आरडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। वही अगर आप बैंक में आरडी अकाउंट ओपन करवाते हैं तो 3 महीने से लेके 10 साल तक के लिए आप अपना आरडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसका अगला डिफरेंस है टैक्स बेनिफिट का। यदि आप पोस्ट ऑफिस में आरडी करवाते हैं तो यहाँ पर आप जितना भी पैसा डिपॉजिट करते हैं उसके ऊपर आपको 80C का बेनिफिट मिल जाता है। वही अगर आप बैंक में आरडी करते हैं तो अगर आप उसमें 5 साल और उससे ज्यादा के टर्म के लिए आप जो आरडी करते हैं उसके ऊपर ही आपको 80C का टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसका जो अगला डिफरेंस है वो है प्रीमेच्योर विड्रॉवल का। यदि आप पोस्ट ऑफिस के आरडी को प्रीमेच्योर करवाना चाहते हैं तो आप इसको 3 साल से पहले कभी भी प्रीमेच्योर नहीं करा सकते। अगर आप उसको 3 साल से पहले कभी प्रीमेच्योर करवाएंगे तो आपका जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। जो आपका सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट मिलता है वही इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा आपके आरडी के ऊपर भी। वही अगर आपका अकाउंट बैंक में है तो बैंक में जो आपका आरडी अकाउंट है उसको आप कभी भी प्रीमेच्योर करवा सकते हैं। उसमें जो आपको पेनाल्टी लगती है वो मुश्किल से 2 से 3 महीने का आपको जो इंटरेस्ट होता है वही आपका कटता है, बाकी सारा का सारा इंटरेस्ट आपको उसमें डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो यह रही दोस्तों पोस्ट ऑफिस के आरडी और बैंक के आरडी में जो मेजर डिफरेंस होते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपना आरडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैंने आपको बताया कि पोस्ट ऑफिस के एफडी आरडी और बैंक के एफडी आरडी में क्या क्या अंतर होते हैं। तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप भी अपना रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट चालू करवा सकते हैं और अपना सेविंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की यह वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको समय पर मिलते रहे। और इस वीडियो को अपने जान पहचान वालों तक जरूर शेयर करिए ताकि वो भी अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस ले सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।